भाई मयोका ने तो बार्सिलोना को एक बहुत ही बड़ा फेवर कर दिया जब उन्होंने रियल मैड्रिड को 2-1 हराया। अब देखो ये जो टाइटल रेस चल रही है बहुत ही ज्यादा क्लोज थी क्योंकि 4 पॉइंट का ही गैप था। अब कल के मैच में जो मैड्रिड हार चुकी है, अल्वारो आर्बेलोआ से पूछा गया कि क्या लीग टाइटल डन है, तो अल्वारो आर्बेलोआ ने कहा भाई 2 घंटा पहले वी वर इन द टाइटल रेस, अभी इट इज कॉम्प्लिकेटेड। और भाई कल का फुटबॉल जैसा मैड्रिड ने खेला, इट वाज नॉट गुड। देखो बात आती है यहाँ पे हंगर की, बात आती है किलियन एम्बाप्पे के पहले गेम की सेंसेस इंजरी, एंड भाई मैड्रिड मैच हार जाती है। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, ट्विटर पे काफी सारी चीजें चल रही थी कि अब तक किलियन एम्बाप्पे इस टीम से आउट थे, अब मैड्रिड जीत रही थी, किलियन एम्बाप्पे आए और मैड्रिड हारना स्टार्ट कर दी है। अब यस, कल का अगर तुमने मैच देखा होगा मैड्रिड का, तुम्हें पता है मल्टीपल चांसेस एम्बाप्पे की बनी। कीपर भाई बहुत बेहतरीन था भाई, कीपर है यार वो लियो रोमान, तुमको पता है इवन बार्सा के अगेंस्ट उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। तो मैड्रिड मिस दे चांसेस, बट क्या ये चांसेस इनको कॉस्टली पड़ेंगे? क्योंकि इसके बाद बार्सिलोना का जो टास्क था इट वाज नॉट इजी। भाई मैड्रिड तो हार गई, अब बार्सा के हाथों में था ना भाई कि उनको अपना गेम जीतना है, और सामने कौन थी? एथलेटी, और वो भी मेट्रोपोलिटानो पे। और भाइयों मुझे नहीं अच्छा लगता भाई मेट्रोपोलिटानो पे खेलना, हराम खोर टीम है यार। तुम चाहे जो कह लो भाई, एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेलना मतलब सिरदर्दी है, पैर तोड़ेंगे, नखरे करेंगे, सारी चीजें वो करेंगे। ऊपर से भाई कंट्रोवर्सी भी हुई यहाँ पे, मैं समझ रहा हूँ, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, जेरार्ड मार्टिन को रेड कार्ड मिलना चाहिए था। मैं दिखाऊं तुम्हें इमेजेस कौन कौन से रेड कार्ड्स ला लीगा में नहीं दिए गए हैं। मत खुलवाओ यार मुंह, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो यार। दे हैव बीन सो मेनी इंस्टांसेस। अभी दिखाऊं मैं जिरोना वाले चांस पे जो हमने गोल खाया था, कुंडे के ऊपर जो टैकल पड़ा था भाई, उसका फाउल नहीं दिया गया था भाई, रेड कार्ड छोड़ो भाई, सेम था ना भाई, बॉल पे टैकल फॉलो थ्रू पैर लगा भाई, उसको भी तो मिलना चाहिए था फाउल, अगर ये फाउल था तो। सिंपल सी बात है, देखिए काफी सारे कंट्रोवर्सीज और चीज भाई हुए, किनारे रखो भाई, मुझे को फर्क नहीं पड़ता, वो रेड कार्ड नहीं था। बंदा बॉल क्लियर कर रहा है, बड़े ही रैश तरीके से क्लियरेंस है, आई अंडरस्टैंड, वेरी वेरी ट्रू। एंड शायद अगर रेड कार्ड मिल जाता, मे भी हो सकता है हमें खून का घूंट पी के एक्सेप्ट कर लिए होते, चलो भाई टैकल बहुत ही ज्यादा गंदा दिख रहा था स्लो मोशन में, बट क्योंकि बंदे ने बॉल को क्लियर किया है एंड कोई मैलिस नहीं था वहां पे, एंड इसीलिए आप उसको एक येलो कार्ड देके शांति कर सकते थे। तो ये सारी चीजें हुई वहां पे। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई जो बार्सा के मैच में हुई है, जिसके बारे में मुझे एक्चुअली डिस्कस करना है। एंड यहाँ पे लोग, भाइयों मैं तुम्हें बता दूं, दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ बार्सिलोना इन द नेक्स्ट 8 मैचेस एटलीस्ट। ये 8 मैचेस ला लीगा में मैं चाहता हूं यही हम करें भाई। बहुत हो गया फेरन तोरेस एज अ स्ट्राइकर, डानी ओल्मो एज अ फॉल्स नाइन। मजा आया भाई, मजा। और मजा क्यों आया, आपने देखे जो चीजें पिच पे बनी ओल्मो के ड्रॉप इन करने से, हमारे पास जो रनर्स है, खासकर राशफोर्ड जो कि बंदा स्टेप अप किया भाई, फर्मिन की रन्स, लमीन यमाल के रन्स, ये इंपॉर्टेंट है। ओल्मो कहां आ रहे हैं भाई? ओल्मो ये खेल रहा है भाई ओल्मो, ठीक है, टचेस यहाँ पे डीप लाइन प्ले मेकिंग रोल में वो आ रहा है। फॉल्स नाइन का ये मतलब होता है वो ड्रॉप करके लिंकअप कर रहा है। ऊपर कौन है? ऊपर आपके पास फर्मिन है, राशफोर्ड जो पिच की विथ खींचा हुआ है, और वो लैटरली और वर्टिकली पिच को हमने खींच रखा है। तो भाई यहाँ पे इनके डिफेंडर्स नहीं स्टेप अप कर सकते। एक बंदा खींचेगा ओल्मो को मार्क करने के लिए, बट दे हैव टू कीप 2-3 मेन बिहाइंड, क्योंकि ये बंदा थ्रेट है। ओल्मो ने फॉल्स लाइन पोजीशन से तबाही मचाई है कल के मैच में। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। काफी सारे लोग कहते हैं कि ओल्मो को फॉल्स लाइन ट्राई किया करा जाए। कल का मैच था जो कि बहुत ही डिफिकल्ट मैच था। मैं नहीं कहूंगा कि इट इज परफेक्ट जैसा तो नहीं गेम में था हमारा, क्योंकि एथलेटी चाहती तो भाई वो स्कोर कर देते, उन्होंने बहुत बेहतरीन गोल भी मारा। इट वाज नॉट अ परफेक्ट गेम, बट इट वाज द नीडेड गेम। और ओल्मो अगर इस तरीके से खेलेगा ना, ओल्मो के फॉल्स नाइन खेलने की वजह से राशफोर्ड, लमीन यमाल, फर्मिन ये गेम में और आ पाते हैं। और भाइयों एक बात, सिंपल सी बात, हमारे पास एक ढंग का स्ट्राइक करो ना मेरे भाई, यार भाई हम तबाही से गोल मारेंगे। कितने सारे पासेस ऐसे होते हैं। लमीन यमाल फ्रस्ट्रेट क्यों हुआ? लमीन यमाल जो झकार रहा था जाते हुए, सब होते हुए, क्यों क्यों हो रहा था भाई? ही वाज नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि भाई उसके जो पासेस थे दे वर नॉट मेट बाय अ सर्टेन समवन। एंड यहाँ पे जो करंट रिपोर्ट्स है कि फेरन तोरेस को प्रोबेबली सेल किया जाएगा, बिकॉज अगेन लेवा हो सकता है स्टे करेगा, लेवा मोस्ट प्रोबेबली एक साल और स्टे करेगा, एंड फेरन तोरेस को हम बाय बाय बोलेंगे। बट भाई ये चीजें हैं जो भाई आपका डानी ओल्मो ड्रॉप इन करके ये पासेस इन बिहाइंड, देखो ये राशफोर्ड के रन्स इन पे निकाला है बेहतरीन। बट आई थिंक ये प्रॉब्लम बन सकती है बार्सा के लिए, ये क्योंकि अगर हमारे पास सारे विड्रॉन प्लेयर्स हैं, इसलिए आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ फॉल्स नाइन अंडर हांसी फ्लिक। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन, द रीजन बीइंग कि बिकॉज जैसा हम फुटबॉल खेलते हैं, वी नीड समबडी ओवर हियर, वी नीड समबडी जो कि पिन करे, डिफेंस लाइन को पुल अवे करे, मेक रन्स इन बिहाइंड द चैनल्स, एंड उसको हम फीड करें, क्योंकि हमारा वैसा डायरेक्ट फुटबॉल है। बट अगर हम सब्सटैंशियली कुछ मैचेस में इस तरीके के फुटबॉल से हम निकाल पा रहे हैं गेम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये चीज प्रॉब्लम बन सकती है, नो रिकॉग्नाइज 9 ओवर हियर। और यही सिमिलर प्रॉब्लम किसकी होती है? मैड्रिड की होती है भाइयों। वो ऐसे सी बना लेते हैं और भाई उनके पास कोई फोकल पॉइंट नहीं होता है। चलो हालांकि कल के मैच में हमारे पास वैसे बहुत दिक्कतें नहीं आई, वी हैड गुड चांसेस, और शायद अगर हमने अपने चांसेस लिए होते, लमीन यमाल का ब्रिलियंट गोल होता, फर्मिन वाली चांस जो बनाई है भाइयों, बात करेंगे उसके बारे में। बट ये है एक प्रॉब्लम हो सकती है जो आगे, ठीक है, यहां पे है भाई डानी ओल्मो का एक्चुअल यूटिलाइजेशन एज अ फॉल्स नाइन। फॉल्स नाइन का मतलब क्या है? आप एक डिकॉय हो, आप एज अ स्ट्राइकर आप डिकॉय हो, आप स्ट्राइकर के तरीके से खेलते हो, बट स्ट्राइकर हो नहीं आप।
तो आप पिच पे फ्लोट करते हो, जब आप फ्लोट करते हो आप डिफेंडर्स को पुल अवे करते हो, आप एक डिकॉय रन मारते हो और आप प्रोबेबली बाकी लोगों को गेम में लाते हो मैचेस में। जैसे कि यहाँ पे बात है रैशफोर्ड की, अब रैशफोर्ड फ्री ऑन गोल रन मार रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे डिफेंडर के ऊपर भाई ही डजंट नो कि ओल्मो किधर रन मारने वाला है, तो ओल्मो के ऊपर उसको एक मैन मार्क लगाना पड़ेगा। अब ओल्मो यहाँ होते तो एवरीबॉडी वुड नो ओल्मो कहाँ जाने वाला है या एक स्ट्राइकर कहाँ जाने वाला है, तो दिस अलाउड रैशफोर्ड टू गेट इनसाइड एंड ओल्मो को देखो उसने अपनी रन को स्टॉप किया। ही इज नॉट मेकिंग द रन इन बिहाइंड एज अ स्ट्राइकर कि भाई मेरे को बॉल फीड कर, उसने अपने आप को रोका यहाँ पे। मिडफील्डर चढ़ नहीं पाया ओल्मो के ऊपर बिकॉज ही डजंट नो कि ओल्मो रुकने वाला है, एंड यही एक हल्का सा स्प्लिट सेकंड डिसीजन, डैनी ओल्मो का इंटेलिजेंट बॉलर है भाई बंदा, स्प्लिट सेकंड डिसीजन, ओल्मो ने एक रिले पास किया एंड रैशफोर्ड ब्रिलियंटली फिनिश। भाइयों रफीनिया की इंजरी है, मैं बहुत गुस्सा हुआ था रफीनिया के ट्रीटमेंट पे, खासकर जो उन्होंने एक फालतू के फ्रेंडली में ब्राजील पे उसको खिलाया, बंदा इंजर्ड हो गया लंबे टाइम के लिए, 5 हफ्तों के लिए रफीनिया, इतने क्रूशियल टाइम पे रफीनिया जा चुका है। रैशफोर्ड नीडेड टू स्टेप आउट और बंदे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट पे स्टेप अप किया। हाफ टाइम से जस्ट पहले हमने गोल मार रखा था बिकॉज भाई उन्होंने स्कोर कर दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल था बार्सिलोना के लिए एंड भाई जिसकी वजह से हमने इक्वलाइजर मारा, विच अगेन टेल्स यू हाउ मच इंपॉर्टेंट रैशफोर्ड इज फॉर योर टीम। हमारे मैच में जो आज सेटअप था वो अरोहो एज अ राइट बैक के साथ था और हम भाई खुल रहे थे, 2-3 मौके ऐसे बने थे, एक तो ऑफसाइड हुआ था, हम खुल रहे थे, ग्रीजमान फाड़ रहा था भाई हमारे, ठीक है सिंपल सी बात है, और अरोहो कमिट कर दे रहे थे, कुबारसी खुल गए थे एक बार और ग्रीजमान ने ऑलमोस्ट गोल स्कोर कर दिया था, वो तो जॉन गार्सिया ने सेव कर लिया। तुम देखो कि सिस्टम एक 4-2-3-1, एरिक गार्सिया पेद्री डबल पिवट में खेले थे, फ्रेंकी इंजर्ड है, बर्नाल को नहीं खिलाया गया था इस मैच में, और वो राइट बैक खेलते जिनको अगेन मसल ओवरलोड हुआ, इंजरी हो गई। हालांकि इसकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, ये बंदा अगले मैच में खेल सकता है हमारे लिए, विच आई डोंट थिंक वो खेलेगा क्योंकि कुंडे रिटर्न कर चुके हैं, विच इज अ गुड थिंग। भाई बाल्डे कुंडे दोनों बेंच पे थे, बाल्डे आए नहीं बट कुंडे आए थोड़ा सा मिनट्स लिए, विच इज वेरी गुड फॉर कुंडे टू रिटर्न। तो भाई रोहो को एक माइनर इंजरी है, बर्नाल आते हैं, बर्नाल को भी इंजरी होती है, बर्नाल थोड़ा लंबे टाइम के लिए इंजर्ड है, 10 दिन के लिए इंजर्ड है, और रोहो को इंजरी होती है, एरिक गार्सिया राइट बैक जाते हैं, हमने बर्नाल को फेंक दिया मिडफील्ड में, ठीक है, तो बर्नाल पेद्री हो गए। एक चीज तुम नोटिस करोगे हाफ टाइम पे हमने एक चेंज किया था, फर्मिन लोपेस को हमने हटा के हमने फेरन तोरेस को डाला था सेकंड हाफ में राइट अवे, ताकि फिर भाई फेरन तोरेस एज अ 9 खेले, ओल्मो जस्ट बिहाइंड हिम खेले, और हमने कपल ऑफ बहुत ही बेहतरीन चांसेस बनाए। यहाँ पे तुम देखोगे एरिक गार्सिया का पास इन बिहाइंड, यहाँ पे टच है फेरन तोरेस का, ओल्मो ने भाई ये क्या किया भाई, ये तूने क्या किया यार भाई, ये हील फ्लिक देख रहे हो भाई, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की याद दिला दिया भाई मुझे, उन्हें विक्टर वाल्डेस के अगेंस्ट एक गोल मारा था, मैं बहुत रोया था भाई मेरे एल क्लासिको में, भाई साहब बेहतरीन पीके के ऊपर से बॉल फ्लिक करी बंदे ने, विक्टर वाल्डेस, आई क्या ही बताऊं यार, रहने दो यार, तुम बारसा फैंस रो दोगे यार, ये है भाई हील फ्लिक है, क्वालिटी है भाई, ठीक है। वी ऑल नो डैनी ओल्मो इज अ टेक्निकल प्लेयर एंड वी नो कि भाई वो बंदा अगर फॉल्स लाइन खेलना है बार्सिलोना को, ओल्मो इज द बेस्ट सूटेड गाय फॉर दैट, ठीक है, इन दैट पॉकेट ऑफ स्पेस, क्योंकि यू डोंट नो वेयर ही विल प्रकट अप, ये बंदा वो चीज कर सकता है, ये बहुत ही ये क्वालिटी, ये झलक है उसके टेक्निकल ब्रिलियंस की, ये हील फ्लिक गेट्स इन बिहाइंड। अब यहां पे आती है प्रॉब्लम, देखिए एनी स्ट्राइकर वर्थ हिज सॉल्ट नोज he has to make the run into the box, he has to engage the defender, but he doesn't necessarily have to connect with the ball। अब यहाँ पे बात आती है डमी प्ले करने के लिए, ये मैं क्यों कह रहा हूँ इतने स्ट्रांगली, बिकॉज आई हैव ग्रोन वाचिंग सुआरेस प्ले, लेवांडोस्की प्ले, अगुएरो प्ले, करीम बेंजीमा प्ले, इस तरीके के टॉप वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स को हमने खेलते देखा जिनकी इमेंस बॉक्स प्रेजेंस रही है, उसके अलावा बाय दे हैव ऑलवेज बीन सैक्रिफिशियल। यहाँ पे बात आती है माइंड की, इंटेलिजेंस की, विच अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक अ डिग on Ferran Torres, I'm just trying to say कि what we can do better। अब यहाँ पे this is a difficult shot man, जो ये कटबैक आपका आया है ओल्मो का, फेरन ने अटेम्प्ट लिया, कोई दिक्कत नहीं है, डिफिकल्ट शॉट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से गोल नहीं पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कम है, उसने अटेम्प्ट लिया अच्छा, बट हराम को और पीछे रैशफोर्ड है, तो अगर यहीं पे अगर डेमो प्ले होता पीछे से रैशफोर्ड ने मार देना था वाला गोल। सो दिस इज द इंटेलिजेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। बट अब अगर इंटेलिजेंस आपको फाइनल थर्ड में नेसेसरी है, तो आपको इंटेलिजेंस डिफेंसिव थर्ड्स में भी नेसेसरी है, बिकॉज एथलेटी इन द स्टार्टिंग 20 मिनट्स दे वर द बेटर टीम, वो हमें खोल रहे थे, और वो किस तरीके से खोल रहे थे, अगेन वही प्रिंसिपल, 2-3 मैन हमारे बैकलाइन में, ताकि वो 3v3 एंगेज करेंगे, एक एक्स्ट्रा रनर होगा और एक वाइड रनर होगा, जो कि वो कर रहे थे, मतलब हमारी बैक 4 को वो अपनी बैक 5 से हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, एंड भाई दैट वाज वर्किंग। और यही पे तुम देखो कैसे कुबारसी, जेरार्ड मार्टिन स्प्लिट होते हैं, और इनके पास देखो 1-2-3 रनर्स हैं भैया, बॉल इन बिहाइंड जाते हैं, ग्रीजमान ऑन साइड है, क्या प्यारा पास पहले तो डाला भाई ने यहाँ पे टाइमली, यार ग्रीजमान को देखो भाई मेरे, कुबारसी को खोला, और हो भाई अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। और ये शॉट ग्रीजमान का जो कि भाई जॉन गार्सिया ने सेव किया, फट गई थी भाई मेरी, ये गोल था भाई, ये इतना वर्ल्ड क्लास गोल होता ना भाई, ये बच्चे हैं हम यहाँ पे 10 मिनट पे गोल आता, तुमको पता है भाई एथलेटिक फिर क्या कर सकती है, बट मेरे भाइयों यार बात नहीं करी भाई हमने इस बंदे के बारे में, ठीक है ना, सुपरलेटिव्स कम पढ़ते हैं व्हेनेवर वी सी लमीन यमाल प्ले। क्या होता है ना सीन लमीन यमाल के अगेंस्ट, इफ लमीन यमाल डजंट गिव यू एन असिस्ट,
if Lamine Yamal doesn't score a goal, Lamine Yamal has a bad performance. ये नैरेटिव है जो कि एक नंबर 10 बेयर को बार्सिलोना के लिए बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज अपोजिशन फैंस, जनरल फैंस जो देखते नहीं है मैचेस, वो रेत देंगे, वो फाड़ देंगे, they'll tear him a new one. This is what the context around Lamine Yamal is, and now more so क्योंकि वो बंदे ने ओपनली इस्लामोफोबिक चांट्स के अगेंस्ट उसने प्रोटेस्ट उठाया, वॉइस उठाई है यहाँ पे. सो यस, लव टू सी दैट ही हैज बीन बैक्ड बाय हिज टीममेट्स एंड एवरीवन. बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े कोचेस ने इस बारे में बात किया एंड दे हैव बैक्ड लमीन यमाल. बू हो रहा था लमीन यमाल आज के पिच पे अगेन, बट लमीन यमाल को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आपको आंख बंद करके बंदे का गेम देखना पड़ेगा, विच इज नॉट जस्ट हिज नंबर, हिज गोल और असिस्ट नहीं. दो भी तुम उठा के देख लो भैया, वो बहुत अच्छे नंबर्स है कंपेयर टू एन 18 ईयर्स ओल्ड परफॉर्मेंसेस. ये है जो लमीन यमाल को डिस्क्राइब करती है, क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग फ्रॉम द मोस्ट इम्प्रोबेबल सिचुएशंस. दैट इज लमीन यमाल फॉर यू. ये है वो बंदा जो कर सकता है पिच पे 1v1 पे, खोला बंदे ने एक नटमेग के साथ एंड देन आउटसाइड द बूट ट्रेवलर पास इनटू द पाथ ऑफ फर्मिन. मैं बस वही होप कर रहा था यहाँ पे आपके पास एक अच्छा बुली ऑफ अ स्ट्राइकर हो जिसके पास स्पेस हो थोड़ी सी, भाई वो टच लेगा, कैरी करेगा, ही विल नॉट बी इजीली मसल्ड आउट एंड वो स्कोर करेगा. भाई मेरे चांस ये वाली, ये एक भाई असिस्ट ऑफ द सीजन हो सकता था पोटेंशियली, और ये गोल ऑफ द सीजन हो सकता था ला लीगा में पोटेंशियली, बिकॉज व्हेन यू लुक एट दिस क्रिएशन, बॉल आती है, ये समचुअस इंडिविजुअल स्किल है एंड लमीन यमाल विल गेट यू ऑफ योर सीट्स भाइयों, और ये शॉट वाइड चला गया. बट लुक एट दिस क्लोजली भाई, निको गोंजालेस, बाय बाय मेरे भाई. ओहो भाई, दैट इज फिल्थी यार, दैट इज फिल्थी. एंड नॉट जस्ट दैट, लमीन यमाल का जनरल प्ले, और अगेन यहाँ पे आता है डैनी ओल्मो का फॉल्स लाइन वाला प्ले, जहाँ पे ड्रॉप इन करके वो लिंकअप कर. अब भाई ओल्मो के ड्रॉप इन करने से डिफेंडर को जंप करना पड़ेगा, बट कंसेप्ट क्या है, अगर डैनी ओल्मो ड्रॉप करते हैं, ही नीड्स समबडी टू मेक दैट रन इन बिहाइंड हिम. लमीन यमाल कैन नॉट स्टॉप आफ्टर पासिंग, लमीन यमाल हैज टू कंटिन्यू मेकिंग दैट रन, जो कि आज के मैच में हमने कई बार होते देखा. ओल्मो को बॉल मिली, बंदे ने कंबाइन किया फर्मिन से, एंड लमीन ने क्योंकि अपनी रन कंटिन्यू रखी है, ही इज गेटिंग द बॉल इन बिहाइंड द डिफेंस लाइन, और ये पोटेंशियली गोल हो सकता था. गोलकीपर ने अच्छी पोजीशन ओपन कर ली थी अपने लिए, बहुत एंगल नहीं खुला है लमीन के लिए, ही स्टिल ट्राइड गोल पोस्ट. बट भाइयों ये जो ड्रिबल है ना यार, ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाई, ये क्या है भाई लमीन भाई मेरे. अरे यार लुक एट दैट, लुक एट दैट, लुक एट दैट. ओए भाई मेरे भाई, ये ना, ये वर्ल्ड क्लास गोल होता है भाई. ये क्या क्या किया बंदे ने, मतलब लाइक यू कैन नॉट इवन सी, यू कैन नॉट इवन नो भाई बंदे कितने चढ़े हैं, 2 3 4 बंदे. भाई वो मेसी करता था यार ये चीज़ें, मजाक नहीं भाई, मजाक नहीं, मैं एग्जैजरेट क्यों करूँगा भाई, ये मेसी वाली चीज़ें करता था. बट हाँ, मेसी गोल मार देगा यहाँ पे, बट डे इन एंड डे आउट वी यूज्ड टू सी लियो डू दैट फॉर बार्सिलोना. एंड लमीन यमाल अगेन, नो कंपैरिजंस देयर, नो कंपैरिजंस एज ऑफ नाउ, स्ट्रिक्टली दैट इज मेसी-एस्क. बट मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा, दिस इज द क्रक्स ऑफ हु लेवांडोव्स्की इज. ये दिखाता है तुम्हें कि एलीट स्ट्राइकर्स कैसे पिच पे खेलते हैं, सोचते हैं, मूव करते हैं, एंड दिस इज द मॉडल ऑफ एनी स्ट्राइकर. कोई स्ट्राइकर है ना यहाँ पे भाई जो खेलते हो तुम लोगों में से, भाई ये देखो, स्टडी करो, देखो क्या होता है यहाँ पे. बार्सिलोना ने विनर कैसे मारा, अब बॉल पेद्री से कैंसलो पे मूव करती है, तुम्हारी आंखें एक जगह होनी चाहिए, कैंसलो छोड़ दो, बिकॉज लोगों क्या देखेंगे पता है, ओ भाई कैंसलो ने क्या फाड़ा यहाँ पे. कैंसलो ने फाड़ा ही फाड़ा, कोई दिक्कत नहीं, कैंसलो इज अ ट्रिकी प्लेयर. हम अब एक्सपेक्ट करते हैं कैंसलो से चीज़ें, हमारा जहाँ पे ध्यान कैंसलो पे है वहीं ध्यान हमारा काइंड ऑफ थोड़ा सा ही सही होना चाहिए लेवांडोव्स्की के ऊपर. कैंसेलो को बॉल मिलती है यहाँ पे, एंड नाउ लुक एट वेयर लेवांडोव्स्की इज. ठीक है, अब लेवांडोव्स्की की नजरें देखो कहाँ कहाँ हैं, और वो बंदा कहाँ कहाँ पे मूव कर रहेगा. पहले तो ही गोज ऑन गिमेनेस के पीछे, वो अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है. ठीक है, एंड देन ही इज आस्किंग फॉर द बॉल इनसाइड. ठीक है, फिर वो बीच में चला गया दोनों डिफेंडर के, फिर यहाँ पे कैंसेलो ने प्लेयर को मोलिना को बीट किया. ठीक है, एंड लेवांडोव्स्की स्टेपिंग इनसाइड, तो वो क्लियर जोन में आ रहा है कि भाई एक कट बैक के लिए वो एंगल ओपन अप करे. ठीक है, ही इज कमिंग इनसाइड. ठीक है, एंड देन ही रियलाइजेस ओके, ठीक है, कैंसेलो ने अपने राइट फुट पे ले लिया है, उसने देखो कैसे अपने नी को बेंड किया, एंड ही इज ट्राइंग टू अटैक दिस स्पेस. दैट इज एलीट स्ट्राइकर्स मूवमेंट, और दिस द रीजन बार्सा ने ये गोल स्कोर किया, बिकॉज विदाउट लेवांडोव्स्की ये गोल हम नहीं स्कोर कर सकते थे. हमारी टीम में एक प्लेयर नहीं है जिसके पास ये इंस्टिंक्ट्स हैं, बिकॉज ये इंस्टिंक्ट्स एक एलीट स्ट्राइकर की होती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई गेम्स लाइक दीज दे टेल यू कि आपको एक क्वालिटी बुली स्ट्राइकर चाहिए जो कि प्योर स्ट्राइकर्स की मेंटालिटी से खेले, सोचे, समझे, नो फॉल्स लाइन बुलशिट. आई एम टेलिंग यू फॉल्स लाइन विल हेल्प यू डोमिनेट गेम्स, आई एम टेलिंग यू फॉल्स लाइन विल हेल्प यू टू डोमिनेट टीम्स जो कि ओपन अप करके खेलती हैं, बट अगेंस्ट टीम्स जहां पे जैसे वो कुत्तों के तरीके से लो ब्लॉक में बैठी होती है, रेड कार्ड मिल गया था, 10 मैन हो गए थे, वहां पे दिस इज रिक्वायर्ड. अब लेवा ने ये मूवमेंट डाला, देखो कहां हो गया है, 2 प्लेयर्स के बीच में ही हैज मेड हिज रन, क्योंकि पता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है भाई. फॉक्स इन द बॉक्स क्या होता है, कैंसेलो का शॉट मुस्सो ने डिफ्लेक्ट किया, लेवा ने कंधा दे दिया भाई यहाँ पे. हालांकि 4 लोग की जरूरत पड़ती है, बट लेवा ही काफी था एथलेटिको 4th पोजीशन पर डालने के लिए. दिस वाज अ गोल एंड आई विल टेक इट मैन, आई विल टेक इट. 86th मिनट विनर है बार्सिलोना के लिए, एंड बार्सिलोना जा चुकी है 7 पॉइंट्स क्लियर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल. भाइयों क्या लगता है, ला लीगा डन है कि नहीं डन है? देखो सीन क्या बन रहा है, मैथमेटिकली अगर सारे मैचेस मैड्रिड जीते अपने और सारे मैचेस बार्सिलोना जीते अपने,
तो भाई एल क्लासिको में ला लीगा डन हो जाएगी अगर बार्सिलोना मैड्रिड को हरा दे उस मैच में, जो कि कैंप न्यू पे होने वाला है। देखो आई स्टिल बी होपफुल यार। देखो मैंने फुटबॉल देखा है कि यार आई नो कि 7 पॉइंट की लीड इज नॉट अ लॉट ऑफ लीड, नॉट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, बिकॉज 7 पॉइंट में चीजें बदल जाती है। देखो 2 मैच आप हारे इधर उधर से, ठीक है, फिर अब एक मैच क्लासिको आपका फंस जाएगा, ठीक है भाई। अब मैचेस देख लीजिए भाई। एक तो डाबी बची है आपकी, चलिए थैंकफुली होम पे है। सेल्टा विगो नाम खोर टीम है भाई, ओसासुना अभी अल सदार पे खेलना है, यहाँ पे मैड्रिड हारी है। हेताफे अवे खेलना है आपको, ठीक है। देपोर्टिवो अलावेज अवे खेलना है। बेतीस वेलेंसिया, ट्रिकी टीम्स है भाई बार्सिलोना की। तो मैं एक चीज बता दूं, मैं आई कैन नॉट से लीग टाइटल इज डन, क्योंकि भाई मजे मजे में एक्साइटमेंट में मैं कह सकता हूँ हो हल्ले में अरे लीग डन है, लीग डन है भाइयों। बट यही चीज मैड्रिड कर रही थी जब उन्होंने एल क्लासिको जीता था अक्टूबर में, क्या सेलिब्रेट किया था उन्होंने, तुमने देखा अभी क्या हाल है, 7 पॉइंट पीछे हैं। तो आई डू नॉट वांट सेलिब्रेट टू अर्ली बिकॉज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और एल्स भाई एज अ लेजेंड हैज सेड स्टे हम्बल। तो वी ऑल स्टे हम्बल भाई। टाइम आएगा सेलिब्रेट करने का, कालमा कालमा बीच टाइम आएगा सेलिब्रेट करने का, अभी वो नहीं है भाइयों। तो अभी हमें फोकस करना है क्योंकि अगला मैच एथलेटिको के अगेंस्ट है, चैंपियंस लीग आ रहा है भाइयों। फोकस टर्न करे। और जैसे कि हांस फ्लिक दादू जी ने कहा, ये वाला चैंपियंस लीग का जो मैच होगा इट्स गोना बी डिफरेंट, बिकॉज 10% एक्स्ट्रा हर एक प्लेयर अपना देता है। तुम्हें क्या लग रहा है यही सेम परफॉर्मेंस रहेगी? रेड कार्ड हो गया था भाइयों, जो भी कह लो। 11v11 पे एथलेटिको इज स्टिल अ बिच ऑफ अ टीम टू प्ले अगेंस्ट। तुमको पता है दे वर मोस्टली बेटर देन अस इन द स्टार्टिंग 20-25 मिनट्स ऑफ द प्ले। तो इस तरीके से तो हम एथलेटिक के अगेंस्ट नहीं खेल सकते। हम जैसे खोले थे ना हम भाई, जो चांसेस वो बना रहे थे हम पिल जाएंगे, ठीक है, वैसा हम खेलेंगे। अच्छी बात है, चलो भाई हम होम पे खेलेंगे, इधर आपको मिनिमम 2 गोल की एडवांटेज लेनी है। बट यार मैड्रिड के मैच में क्या हुआ, मतलब मैं मैच ये देख रहा था, ठीक है, और सीन क्या बनता है पता है, एम्बापे को मैंने ना स्टार्टिंग में देखा कि बहुत सारे चांसेस एम्बापे के थ्रू बन रहे थे। दिस इज हाउ दे लाइंड अप आज, क्योंकि उनको रेस्ट करना था अपने कुछ प्लेयर्स को। विनीशियस रेस्टेड थे, फेदे वाल्वर्दे सस्पेंडेड थे, तो फेदे नहीं थे आज के मैच में। गूलर, ब्राहिम दियाज, कामाविंगा, चुआमनी और थियागो पिताच भी रेस्टेड था। मानुअल एंगल स्टार्ट करे थे राइट विंग पे। तो अब सीन क्या बनता है, देखो सेटअप तुम्हें स्टिल सही लग रहा है, बट मयोका भाई एक खतरनाक टीम है, ठीक है। तुमको पता है कि वेदात मुरिची भाई ये बंदा फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है। हार्ट ब्रेक था अभी इसके लिए, कोसोवो क्वालिफाई नहीं कर पाए वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। तो ही वाज ऑन अ मिशन कि भाई उसको खुद पर्सनली कुछ करना है। रो दिया भाई बंदे ने गोल मारने के बाद मैड्रिड के अगेंस्ट। तो भाई तुम समझ सकते हो रेलीगेशन फाइट कर रहे हैं ये अभी नहीं जीते हुए थे 3 पॉइंट्स, तो ये रेलीगेशन में होते 3 पॉइंट्स लेने के बाद ये अभी रेलीगेशन से 3 पॉइंट्स ऊपर आ चुके हैं। तो इतनी बड़ी विन उनके लिए थी बिकॉज इट वाज क्रेजी। और अगर तुम देखोगे स्टैटिस्टिक्स तो आप देखोगे इवन पोजीशन मैड्रिड के पास काफी था, आपको एक्सजी एकदम इक्वली मैच करते हुए दिखेंगे। बिग चांसेस में दोनों टीमों ने 2-2 बनाई, हालांकि मैड्रिड ने मिस करी है, बट आप देखोगे जहां पे एक्सजी की बात आती है मोस्टली मयोका इक्वल थी। मैड्रिड में आज क्या चीज लैकिंग थी? मैड्रिड फैंस क्या कमी तुमको लगी अपने टीम में भाई? क्या चीज की कमी लगी? क्या किलियन एम्बापे का प्रॉब्लम है भाई? तुम कह रहे हो एम्बापे का प्रॉब्लम है, तुमको बताओ एक चीज, एम्बापे आज के मैच में मिनिमम ब्रेस मारता तो फिर हम क्या करते? अरे भाई एम्बापे इज नो मोर अ प्रॉब्लम, ही इज नॉट अ प्रॉब्लम, ही इज नॉट अ डिक्टेटर, कोई दिक्कत नहीं, एम्बापे फिट्स द सिस्टम। जस्ट ओनली इफ एम्बापे ने वो चांसेस फिनिश कर देते। इट्स अ लाइफ ऑफ अ स्ट्राइकर। कभी आप स्कोर कर सकते हो, कभी आप नहीं कर सकते हो, बट देन क्योंकि आप किलियन एम्बापे हो, यू आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू स्कोर। एंड आई विल टेल यू, इट्स नॉट जस्ट अ किलियन एम्बापे प्रॉब्लम। Mbappe is in the team because he is Mbappe और because Mbappe has been carrying this Real Madrid team। अगर आप इनके गोल स्कोरर्स उठा के देख लीजिए, Mbappe is the highest गोल स्कोरर, इस पे कोई दो राय नहीं है। विनीशियस लेटली अच्छा करने लगे हैं अल्वारो आर्बेलोआ के अंडर, बट इससे पहले तो Mbappe तो कैरी कर रहा था भाई, चाहे वो पेनल्टीज हो चाहे वो गोल्स हो, Mbappe यूज्ड टू डू दैट। अब भी यहाँ पे दूसरे गोल स्कोरर्स कौन हैं? विनीशियस असाइड आज के मैच में नहीं थे, देयर वाज नो अदर आउटपुट। आज के मैच में इट वाज ओनली किलियन एम्बापे हु वाज द विजिबल थ्रेट, बिकॉज राइट विंग पे आपका कोई थ्रेट नहीं था, लेफ्ट विंग से आपको कोई थ्रेट नहीं मिल रहा था, सेंट्रल पेनिट्रेशन आपका जीरो था, डिफेंसिवली आप खोले हुए थे। तो हम यहाँ पे एम्बापे को गाली दे सकते हैं, मजाक में कह सकते हैं ऑब्वियसली, हाँ हाँ भाई किलियन एम्बापे आया मैड्रिड हार गई, बट ऑन द सेम डे in a replay Mbappe will walk off with 2 goals आज के मैच में, because भाई there were chances। इस तरीके के Mbappe के ऊपर 3-4 लौंडे भी तो लग रहे हैं भाई, वो भी तो हमें देखना है। ये प्रॉब्लम आर्बेलोआ की है, ये आर्बेलोआ की प्रॉब्लम है कि वो इस मैड्रिड की टीम को नहीं इफेक्टिवली खिला पा रहा है विद Mbappe इन देयर। बिकॉज भाई इमेजिन करो तुम भाई एक्सपर्ट हो छुरी चाकू के, ठीक है, इमेजिन करो एक्सपर्ट एकदम, तुम किसी को भी मार सकते हो छुरी चाकू से, ठीक है। मैं गेम की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा पीसी गेम है, PS पे गेम खेलते हो, छुरी चाकू से तुम मारते हो लोगों को, तुमको अचानक से हमने बजूका पकड़ा दी है, ठीक है, तुम क्या करोगे? तुम हमेशा बजूका का ही यूज करोगे। तुम कहोगे दुश्मन है, बूम बूम बूम, तुम छुरी चाकू का यूज नहीं करोगे जिसमें तुम एक्चुअली एक्सपर्ट हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैड्रिड विदाउट एम्बापे दे हैव बीन प्लेइंग गुड कॉम्बिनेशन फुटबॉल, दे हैव यूटिलाइज्ड ब्राहिम दियाज, दे हैव यूटिलाइज्ड विनी जूनियर, फेदे वाल्वर्दे ऑब्वियसली, थियागो पिताच, ये सब दे हैव यूटिलाइज्ड देयर प्लेयर्स। बट जब आप पास एक नूक लाइक अ प्लेयर किलियन एम्बापे आ जाएगा ना, आप उसी के अराउंड खेलते हैं, उसी को आप चांसेस प्रोवाइड कराते हैं, बिकॉज आपके पास जो बाकी थ्रेट है या तो वो लेसर है इन टर्म्स ऑफ डेंजर लेवल, एक्सटी एक्सपेक्टेड थ्रेट की बात कर लो,
तो किलियन एम्बापे के साइड से चांसेस बनती हैं। बट भाई ये बंदा मिस कर रहा है भाई, नॉट हिज डे अगेन। ये है वो जो मोमेंट्स है, ये भी बॉल भाई अच्छी मिली उसको। अगेन पाब्लो माफियो अच्छी डिफेंडिंग कर रहा है, पाब्लो तोरे ट्रैक बैक करके डिफेंडिंग कर रहे हैं भाई, डिसेंट टीम है भाई। मयोका अच्छे से प्रेस कर दी थी कि ना, मजाक नहीं यहाँ पे। शॉट शूट लिया उन्होंने, ब्लॉक किया, ये पास बहुत अच्छा था। गूलर एक थ्रेट है भाई, गूलर के लिए आई ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल बिकॉज गूलर बंदा इस मैच में भी अच्छा खेला। गूलर पास अच्छा है, ये भी नहीं, ये मारना चाहिए भाई एम्बापे को, सिंपल सी बात, ये एम्बापे का गोल होना चाहिए। बट भाई सेव है, लियो रोमान स्टेप्ड अप मैन, बंदा करता है ना भाई बड़े मैचेस में। फिर अनदर चांस देखो कामाविंगा की, किलियन एम्बापे दिस इज अनदर गोल, ये भी गोल है, 2 गोल हो गए एम्बापे के, खत्म है मैच। 24 मिनट पे 2 गोल, खत्म है मैच, डन है। मयूका नहीं आ रही इसके बाद, मदद निकाल लेती, ये प्रॉब्लम हो जाती है तुम्हारी। इसके अलावा तुमने कितने प्लेयर्स को और अच्छी चांसेस क्रिएट करते देखा, वही ये था मिलिटाओ का जो हेडर था, दैट वाज इट। उसके अलावा और क्या, तुम लोग एक चीज सॉर्ट करो भाई, तुम्हारा राइट विंग क्या होने वाला है, बिकॉज फ्रांको मास्तांतुनो कैन नॉट गेट आउट ऑफ हिज बैड फॉर्म एट द मोमेंट भाई। आज के मैच में ही केम ऑन एट दी 76th मिनट और समथिंग, बहुत मिनट भी बंदे को नहीं मिल रहा है, स्टार्ट नहीं कर रहा है ज्यादा। 12 टचेस बंदे ने लिए आज, 7 में से 6 पासे, 6-7 कर दिया बंदे ने। ऊपर से भाई ये 0-0-0-0-0, नथिंग, नो डिफेंसिव इंपैक्ट, नो नथिंग, पोजीशन लूज किया है कपल ऑफ टाइम्स, वाज नॉट गुड। बट जो गोल मारा है मयोका ने, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दैट, ठीक है। चुआमनी स्टेप अप करके प्रेस कर रहे हैं, गूलर साइड में अपनी पिच की विथ होल्ड कर रहे हैं, प्लेयर के ऊपर मार कर रहे हैं उनका, ठीक है। डीप लाइंग प्ले मेकिंग रोल से यहाँ पे बॉल बिल्ड हो रही है। कारेरास कहाँ हैं, दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। डीन हाउसेस स्टेप अप कर चुके हैं, ठीक है। तो मतलब बैक में एक बंदा कम है और यहाँ पे एक एक्टिव प्रेस नहीं है। वेल एक्चुअली आई हैव स्पोकन अबाउट दिस टू मेनी टाइम्स। जब भी ये मिडफील्ड में बॉल आती है ना, मुझे लगता है कि ये सबसे प्रॉब्लमैटिक वाली चीज़ है। अगर आपके डीएम को स्टेप करके मार्कअप करना पड़े प्लेयर्स को, सबसे गलत चीज़ लगती है मुझे। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, ये आपके इन 2 प्लेयर्स की बनती है। अगर आपकी डिफेंस लाइन ने आपके फ्रंट लाइन के प्रेस को बाईपास कर दिया है, यू नीड योर स्ट्राइकर्स टू टर्न अराउंड, कम बैक एंड प्रेस दी सेकंड लाइन, क्योंकि फिर ये लाइन जो आपके मिडफील्ड की प्रेस लाइन है, ये खुलेगी। अगर मिडफील्ड की लाइन खुलती है, दैट मीन्स कि यहाँ के अपोजिशन की जो फ्रंट लाइन है, उनके प्लेयर्स एक्टिव हो जाते हैं टू रिसीव द पासेस, और आपका जो स्ट्रक्चर है प्रेस करने का 1v1 में बन जाता है। यहाँ 1v1 और ये 1v1, तो इट इज वेरी इजी टू ब्रेक दैट 1v1, क्योंकि आपने इन दोनों प्लेयर्स को रिड्यूस कर दिया टू नथिंग, 0, नो प्रेस इफेक्टिवली फ्रॉम एम्बापे और ब्राहिम दियाज। फॉल्ट यहाँ पे आ जाता है। तो अब ये बंदे ने देखो पोजीशन भाई प्यारा मूव किया, और भाई खुले हैं भाई, मड्रिड पूरी खुली हुई है, नोबडी। हाँ भाई 2v2 हो रखा है भाई, 2v2 भाई। ये गोल देखो भाई, अब देखो सीन क्या बनता है ना, क्योंकि चुआमनी इनिशियली देखो कहाँ है, ठीक है, ही कैन नॉट इन टाइम रिटर्न, और कामाविंगा भाई ऑल्दो ही इज ट्रैकिंग बैक, बट ही इज अनअवेयर ऑफ द रन ऑफ द मिडफील्डर जो कि उनके पीछे से निकला, क्योंकि नहीं है डिफेंसिव अवेयरनेस कामाविंगा की जैसी चुआमनी की है। ढंग से देखा जाए तो चुआमनी शुड बी दिस गाय एंड कामाविंगा शुड बी द गाय जो कि प्रेस करे, डायनामिक ज्यादा वो है, मैं उसे एक्सपेक्ट करूंगा प्रेस करे। एंड ये भाई यहाँ पे रेफरी खड़े हुए हैं आपके, भाई बेस्ट पॉसिबल व्यू मिल रहा है रेफरी को, और भाई क्या गोल मारा है बंदे ने, डिजर्विंग गोल था ये वाला मयोका के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हालांकि भाई हमने देखा सेकंड हाफ में ऐसे चेंजेस, ट्रिपल चेंजेस होते हैं। बेलिंगम अभी ही इज नॉट अप टू हिज फुल फिटनेस, एक बात बता दूं, तभी वो बंदा रेस्टेड था। विनी को भी रेस्ट मिला था, मिलिटाओ आता है, मिलिटाओ गोल स्कोर करते हैं, बट जैसे गोल मयोका ने मारा ना भाई, ये शर्मनाक है। मैं दिखाऊं तो भाई, ये लॉन्ग बॉल है, ठीक है, ये गोल किक है, और ये लास्ट 90 मिनट चल रहा है, ठीक है, ये गोल किक आई है। एंड 2 प्लेयर्स, चुआमनी एंड अनदर प्लेयर, कौन है ये दिख नहीं रहा, बोथ वो गोइंग फॉर द बॉल, चुआमनी मिस द बॉल। आपकी डिफेंस लाइन देखो कैसे खुली है, मिलिटाओ, रूडिगर और आपके कारेरास और ट्रेंट। 4v3 का सिनेरियो, अगर आपका डीएम बॉल मिस करता है, यू नीड टू कलेक्ट इन ओवर हियर एंड यू नीड टू विन द बॉल ओवर हियर। फाउल करो, कुछ भी करो, इस सिनेरियो में तुम नहीं खुल सकते हो, तुम स्प्लिट हो चुके हो, क्योंकि यहाँ पे बॉल बंदे को मिली, उस प्रॉपर बॉल प्ले करी गई। यहाँ पे ट्रेंट वॉज एट द मोमेंट अस्लीप, ये भाई इंडिविजुअल मिस्टेक है, ये डिफेंसिवली कलेक्टिव भी मिस्टेक है। बॉल मिलती है बंदे को एंड अगेन ये देखिए, ये कारेरास आल्सो वेंट टू स्लीप। वहाँ पे कलेक्टिव डिफेंसिव प्रॉब्लम है भाई मेरे। ये दोनों बंदे कैसे ऊपर चढ़ सकते हैं यहाँ पे मुरिची को खाली छोड़ के, और भाई एडम मिलिटाओ इज प्लेइंग हिम ऑन साइड। भाई ज्यादा अगर दिमाग लगाना है मिलिटाओ, तू भी खसक जा, ये बंदा ऑफ साइड हो गया, खत्म बात। अल्टीमेटली क्या करेगा ये, इसी को तो पास करेगा, यू हैव टू जस्ट बी बिहाइंड हिम। सोल्यूशन है, बट यहीं पे फोकस लूज होता है, फोकस लूज हुआ, खत्म, बॉल मिलती है, मुरिची जाते हैं भाई, टेक्स ऑन एंड ग्रेट गोल भाई, ब्रिलियंट वर्ल्ड क्लास गोल मार दिया भाई ने। और आधे से ज्यादा लोग तो भाई परेशान है कि ये लौंडा कौन है। और भाई ट्विटर पे ना एक पोस्ट है, यो व्हाई द फक डज मयोकास मैनेजर लुक लाइक पार्ट टाइम नाइट क्लब ओनर। अबे हरामखोर, वो डेमिकेलिस है भाई, वो बंदा देख अच्छा रहा है, स्टाइल में है, टशन में है, डेमिकेलिस से मड्रिड को हराने वाला है अभी वो पोटेंशियली, जब ये फोटो ली गई है। अबे ये डेमिकेलिस है, नहीं पता, अबे बूढ़े हो रहे हैं भाई यार हम लोग, यार हद हो गई है, तुम डेमिकेलिस को भूल गए यार। तो भाइयों अगर ढंग से देखा जाए तो बार्सिलोना के फिक्चर्स आगे कॉम्प्लिकेटेड है। मैं नहीं कह रहा हूं लीग टाइटल डन है, तो मैं टाइटल में दिख रहा होगा कि लिख रखा है लीग टाइटल डन है, बट वो तो वैसे मस्ती में किया मैंने, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट, बिकॉज भाई बार्सा के फिक्चर्स लुक एट दैट मैन, दे आर ट्रिकी। हालांकि मैड्रिड के फिक्चर्स देखोगे तो जिरोना है, ठीक है, ओके,
अलावेज मैड्रिड निकाल लेगी। बेटिस अवे ट्रिकी हो सकता है, ये थोड़ा सा होगा गेम बढ़िया, और एस्पेनोल भी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। और फिर भाई आपका एल क्लासिको है, ओविडो है, सेविया, बिल्बाओ। बिल्बाओ खत्म है भाई, मेरे डन है। बिल्बाओ, सेविया, ओविडो नहीं है, 3 इजी गेम्स आई वुड गिव इट टू रियल मैड्रिड। बाकी ये ट्रिकी होंगे भाई थोड़े से, ये बेटिस और एस्पेनोल ट्रिकी होगा, और एल क्लासिको तो है ही है। सो ऑल इन ऑल आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ला लीगा की टाइटल डन है किसी भी तरीके से। मैं अपने किसी भी ओपोनेंट को अंडरमाइन नहीं करूंगा। इवन मैड्रिड आज मैच हारी और कल का मैच जीतेगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 पॉइंट का एडवांटेज है, इससे फायदा बारसा को जरूर से मिलेगा कि वो कुछ मैचेस में जो उनके आने वाले हैं लेसर इंपॉर्टेंट या कंपैरेटिवली इजियर मैचेस जो होंगे, वहां पे अपने प्लेयर्स को रेस्ट कर सकते हैं, ताकि भाई हम बढ़िया से चैंपियंस लीग में अच्छा खेले। भाई ये बहुत टफ मैचेस होने वाले हैं एटलेटिको मैड्रिड वाले, इनको लाइटली नहीं लेना है। ये हमने लीड ले लिया, ये हमने विन ले लेना भाई, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई। दैट्स दैट यार। सो आप बताओ आपके ओपिनियन में व्हाट डू यू थिंक, ला लीगा टाइटल डन और नॉट? बढ़िया, अभी के लिए तो भाई हमारे मजे हैं थोड़े से यार। विस्कल बारसा भाइयों, सॉरी यार मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया, मैं पिछले दिन वीडियो नहीं बना पाया, मैं शादी में बिजी था, शामी भाई की शादी थी, आई वाज देयर इन दी रिसेप्शन एंड ऑल, तो हम सुबह 5-6 बजे तक ही फ्री हो पाए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज द लास्ट वीडियो, आई एम गोइंग बैक होम, लखनऊ वाले स्टूडियो से हम शूट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, डू लेट मी नो योर थॉट्स, डू रिमेंबर टू चेक आउट दीज वीडियोस। ये मैंने पोर्चुगल, अर्जेंटीना, स्पेन, ये सारी टीमों का ब्रेकडाउन कर रखा है, जो वर्ल्ड कप वाली टीम्स है भाई, ये वीडियो जरूर से चेकआउट करना। मिलते हैं, टेक केयर एंड पीस आउट।